गुदरी का लाल कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है। इस तरह के कई मुहावरे आपने सुने होंगे, मगर वास्तविक जीवन में ये सब बातें सच भी हो सकती है। जब फुलवारी शरीफ के गोनपुरा पंचायत के इस मुसर बस्ती में आते हैं तब आपको विश्वास होता है कि इस बस्ती में रहने वाला दिहाड़ी मजदूर जीतन मांझी का बेटा अमेरिका में 2.5 करोड़ की पढ़ाई करने जा सकता है। सुनकर आश्चर्य लगेगा, मगर ये सच है। हम उस मुसर बस्ती में हैं जहाँ के तमाम लोग जो हैं ये महादलित समुदाय से आते हैं, हर दिन कमाते हैं तब खाते हैं। गरीबी का आलम ये होता है कि अगर एक वक्त नहीं कमाए तो दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। शिक्षा का दूर दूर तक पता नहीं होता है, लोगों के पास रोज़ी रोटी की परेशानी होती है, हर रोज़ कहाँ से खाएं कहाँ से कमाएं, ये परेशानी और ज़िंदगी की जद्दोजहद में ये लोग परेशान होते हैं। और इन्हीं के घर का एक लड़का है प्रेम, जिसने पढ़ाई में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने 2.5 करोड़ के स्कॉलरशिप के साथ उसे अमेरिका बुला लिया है। उसके घर आपको लिए चलते हैं, देखिए किस तरीके के घर में रहता है प्रेम और कहाँ होता है इसका जीवन यापन। ये एक कमरे का घर है प्रेम का। अब देखिए इसी एक कमरे में प्रेम के पूरे परिवार की ज़िंदगी चलती है। 4 बहनें हैं प्रेम की और प्रेम के पिताजी हैं। और ये देखिए, ये जिस गांव में आज तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया, ये खुलता है। आप सोचिए किस कठिनाई से आप प्रेम के घर तक पहुंचते हैं। ऐसे में ही आ जाए। अरे बाबा सत्येंद्र, आप इधर आइए। ये है प्रेम का छोटा सा आशियाना, और इस आशियाने से प्रेम ने एक ऐसा संदेश दुनिया को दिया है जो कि आज पूरे दुनिया के लिए और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि सीमित संसाधन में या बिना संसाधन के भी आप अभाव में रहें, आपके घर में खाने को कुछ ना हो, लेकिन इन किताबों के जरिए आप जिंदगी की नई ऊंचाई छू सकते हैं। प्रेम हाँ जी, बिल्कुल। मुझे काफ़ी खुशी है इसके बात के लिए मैंने उपलब्धि हासिल की, और मेरे लिए काफ़ी संघर्ष में रहा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा कि मैंने अपने बारे में बताएंगे। प्रेम, आपके घर को तो मैं देख रहा हूँ, अपने बारे में बताइए कि किस परिस्थिति में आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी चलती है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी परिस्थिति जो बहुत ही बेरोज़गारी का रहता है और गरीबी रहती है और शिक्षा का अभाव भी रहता है। तो हमारे हम निचले तबके से आते हैं या जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी कभी काम नहीं मिलता है हमारे बाबूजी को, और या हमारे कभी कभी बहनों को भी खेतों में काम करना पड़ता है। और शिक्षा का अभाव तो है ही, क्योंकि सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जिससे वहाँ पर जाके मेरी बहनें पढ़ें। और कितनी बहनें हैं? मेरी 5 बहनें हैं। और पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी। प्रेम को शिक्षा से इतना प्रेम कैसे हो गया? देखिए, मुझे शिक्षा से प्रेम हमेशा से ही था। मैं बचपन से ही मैं काफ़ी पढ़ता भी था और रुचि भी थी। तो मेरी माता ने मेरा दाखिला एक एनजीओ में करवाया, शशि समाधान केंद्र स्कूल में, और मैं उसी में मेरा दाखिला हुआ। मैं बचपन से मुझे 6 वर्ष का था तो उसी में मैं था। उसी में मैं वहीं पर रह कर मैंने पढ़ाई की और रहा। और जब भी छुट्टियों में यहाँ पर आता था तो परिस्थितियाँ सब देख कर मुझे काफ़ी चोट पहुँचती थी कि इस तरह की परिस्थिति मेरे माता पिता। गैर सरकारी संस्था में रहकर, चूँकि प्रेम की माँ चाहती थी कि प्रेम पढ़े, तो आपने गैर सरकारी संस्था में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू की, वहाँ से पढ़ाई पूरी की। और कहाँ तक पढ़ाई की आपने? अभी तो 12वीं तक की है मैंने। अभी 12वीं तक पढ़ाई की। और अब आपको क्या मिला है? अब मुझे जो मेरी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मेरी एक मतलब एडमिशन हुआ है, तो मैं वहाँ जाकर पढ़ूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कितने का स्कॉलरशिप मिला है? 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप। 2.5 का। कभी सोचा था सपने में? मैंने तो शुरू ही कहा था, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये मिली है। और काफ़ी जब मैंने अप्लाई किया था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एडमिशन होगा। बस मैं कर रहा था कि कर देखते हैं शायद। मतलब सोचा कि ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो 12वीं की परीक्षा प्रेम ने पास की, और प्रेम के का जो स्टडी रूम है, जो लिविंग रूम है, जो बेडरूम है, जो डाइनिंग रूम है, वो यही 6 बाई 6 का या 7 का कमरा होगा। एक पंखा है, अगर आप थोड़ी सा हाथ ऊँची करेंगे तो आपके हाथ कट सकते हैं। और प्रेम यही एक छोटे से बल्ब में, इनके यहाँ ना कोई CFL है, ना कोई वेपर लैंप है, ना AC है। और ये उन बच्चों के लिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि अपने घर में कई तरह के संसाधनों की मांग करते हैं कि मुझे AC चाहिए, मुझे वो तमाम सुविधाएं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। और यहाँ प्रेम ये कहता है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप ऐसी कीर्तिमान बना सकते हैं जो दुनिया के सामने नज़ीर के रूप में पेश हो। आ जाए प्रेम का ये घर। और मैं इसलिए आपको घर के अंदर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं शायद बाहर से ये तस्वीर दिखाता
तो आप ये नहीं समझ पाते कि प्रेम कहाँ से आता है और प्रेम ने कौन सी नई ऊंचाई छुई है। और आज देखिए, प्रेम के घर तक अगर आपको जाना हो तो आप सर सीधा भी नहीं कर सकते हैं। और प्रेम के चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है कि अब तक कैमरे के लेंस ने प्रेम के चेहरे को तो खूब रोशन किया ही है, साथ ही गांव में, शहर में, आसपास के इलाके में भी प्रेम का खूब नाम हो रहा है। आप लोग इसी इलाके से आते हैं, क्या सुना प्रेम के बारे में? नहीं सुना, अच्छा पंचायत का लड़का है। जब हमको रात में किसी पत्रकार बंधु ने फ़ोन किया था कि आपके यहाँ कोई प्रेम है, तो हमें पता नहीं था कि कोई है, लेकिन पता चला तो बहुत खुशी हुई कि एक पूरे भारत में अगर चुना गया है तो ये पंचायत के लिए गौरव की बात है, अपने गांव के लिए गौरव की बात है और हम लोगों के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है और वाकई गौरव की बात है। आप देखिए कैसा लग रहा है चाची प्रेम को जान के? दीदी, प्रेम के बारे में क्या कहिएगा? अच्छा तो कहते हैं अच्छा कि गांव के लड़का नाम रोशन कर लाते। गांव के लड़का नाम रोशन कर लेथिन। भाषा में अगर परेशानी हो तो ये कह रही हैं कि गांव का एक लड़का है प्रेम, जिसने खूब नाम रोशन किया है। प्रेम हमारे साथ है और प्रेम ने जो कीर्तिमान बनाया है, वो प्रेम तो दादी हैं, नानी है। देखिए प्रेम की नानी है, बकरी पालता है प्रेम। और प्रेम का मैं इसलिए आपको पूरा ये जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश दिखाने का बस एक ही कारण है कि आप ये समझ सकें कि संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोते हैं। क्या नानी, प्रेम कैसन लड़का है? अच्छा लड़का है। जाए थे अमेरिका, काहे खातिर? कमाई खातिर जा रहा है। आज तक अमेरिका कोई गए थे दिन रिश्तेदार घर द्वार? ना बाबा। नहीं। हिंदी में नानी को परेशानी है, मैं इनकी भाषा में बात कर रहा था। प्रेम ने जो किया है उसके लिए प्रेम को ढेर सारी मुबारकबाद हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से। भगवान करे प्रेम ऊंचाइयां छुए ज़िंदगी की और ये दुनिया के सामने नज़ीर पेश करे कि आप देखिए किस तरीके से ज़िंदगी में आप कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। दृढ़ संकल्प हो, आपके अंदर एक निश्चय हो और कुछ करने की चाहत हो, तो इस झोपड़ी से निकलकर आप अमेरिका के अटालिकाओं को छू सकते हैं। 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप पा सकते हैं, घर पर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगा सकते हैं, हर अखबार की सुर्खियां बटोर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम, अपने समाज, अपने देश का रोशन कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, फुलवारी शरीफ।